सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में काफी ज्यादा वेटेज रखता है। सो लेट्स डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है जनरल फॉर्म इसका? जैसे लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन बताई थी, इस तरह इसकी भी जनरल इक्वेशन होती है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? जनरल फॉर्म होता है इसका ax² plus bx plus c is equal to 0। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें से x की पावर 2 होगी। और एक और खासियत है कि उसमें x और y था, क्योंकि टू वेरिएबल्स थे, इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा, दैट इज ओनली एंड ओनली x। ओके, वेयर a b c आर कांस्टेंट्स अगेन। ओके, सो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। जनरल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड मिलते हैं। फर्स्ट इज योर पहला मेथड, दैट इज योर splitting of middle term, splitting of middle term, and second is your श्रीधराचार्य। ठीक है। सो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारे इजीली स्प्लिट आउट मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधराचार्य मेथड की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसको पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और श्रीधराचार्य दोनों से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि सॉल्व होगा कैसे। ओके, लेट्स टेक द इक्वेशन एज सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं पहले, दैट इज योर x² प्लस 6x प्लस 5, चूंकि इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 रहेगा। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 5, ओके, हमें x² का कोएफिशिएंट भी ध्यान रखना है। x का कोएफिशिएंट इस केस में क्या है? 1 है, तो 1 into 5 दैट इज 5। ये पोर्शन आपका रफ पोर्शन में करेंगे आप लोग। दिस इज 5 का एलसीएम लेंगे, ऐसा कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 मिल जाए। तो 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 5 into 1, ये मिल रहा है। अब देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये कि 5 plus 5 मिलकर 6 बनाता है। ओके, बस मिल गया हमें इसके फैक्टर्स। लीजिए x² प्लस, इन प्लेस ऑफ 6 कैन बी राइट 5 plus 1 x plus 5। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, ओनली आई हैव ब्रेकन डाउन दिस 6 into 5 plus 1। ओके, अब इसको सिंपली आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5, ये बनेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों से वी हैव टेकन x एज कॉमन, सो x प्लस 5, एंड इन दोनों से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ अब इन पेयर से, इस पेयर और इस पेयर से हमें क्या कॉमन मिला? हमें x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है हमें, सो टेक x प्लस 5 एज कॉमन। बचा क्या हमारे पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। अगर हमने x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया तो वैल्यू क्या बनी? x इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, और अगर हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो हमें x इज इक्वल टू माइनस 1। सो x की हमें दो वैल्यूज पता चल गई, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 1। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यूज आएंगी। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, नोट कीजिए इसको। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले श्रीधराचार्य से डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ अब देखिए, अब आया श्रीधराचार्य मेथड। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो इक्वेशन में गिवन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? जनरल इक्वेशन से। दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करने में हमें क्या मिला? a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5, ये मिला। अब एक चीज होती है दैट इज नोन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, d इज इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी और भी यूजेस इसके। सो d कितना निकलेगा? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac आ गया। व्हाट इज b? 6 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 5, इट मेक्स 24, सॉरी 36
माइनस 5 4 सा 20 इज इक्वल टू कितना मिला हमें 16 मिला, तो d इज इक्वल टू 16 आ गया। ओके नाउ अब श्रीधराचार्य का मेन फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके ये इसका फॉर्मूला बन गया। x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी b दैट इज 6 दैट इज माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस का यूज बता रहा हूं मैं, d कितना है रूट 16 आया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 1। ओके सॉल्व करें इसको, माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू 4 मिली अपॉन 2। अब इसका यूज आएगा प्लस माइनस का, x की दो वैल्यूज आएंगी, बताया था अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो x की दो वैल्यूज आनी है। तो एक x की वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2 बाई 2 दिस इज माइनस 1। देखिए x की एक वैल्यू माइनस 1 आई थी, उसमें एक वैल्यू माइनस 1 आई थी, और दूसरी वैल्यू सेकेंड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव साइन ले लेंगे, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आ गया माइनस 10 बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें माइनस 5 मिला, x इज इक्वल टू माइनस 5। दो वैल्यूज आएंगी x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ओके ये वैल्यूज हमारी उससे भी आ रही थी, फाइन नोट कीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं इसके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग। अब अपने पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है इस वीडियो को टर्म से करेंगे। देखिए क्या बताया था, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का और इस c को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिल जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 मिला। 12 का हमें इस तरह से इसके फैक्टर्स निकालने, इसका एल्सियम लेना है कि x के साथ क्या है 1 आ जाए, प्लस या माइनस करके 1 आ जाए, तो निकालते हैं इसको हमने तोड़ा तो टूटेगा 2 2 3 इसमें टूटेगा। ओके तो मेरे पास क्या बना 2 2 3 बना, को हम लोग 12 लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 4 माइनस 3 1 भी बन रहा है और 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, मिल गया हमें फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 1x है, 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 के प्लेस पे 4 माइनस 3 लिख दिया, क्यों क्योंकि 4 3 12 होता है। ओके नाउ अब हम जा रहे हैं ब्रैकेट ओपन करने, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से हमने लिया 2x कॉमन, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2 बचा। ओके और यहां से माइनस का 3 कॉमन लिया तो मेरे पास x प्लस 2 बच गया। इसके एक चेक करने का मेथड है कि अगर कहीं पे हमें कॉमन लेने पे ये दोनों चीज सेम ना मिले, इसका मतलब हमने कोई गलत फैक्टर्स लिए। ओके इसको आप चेक कर सकते हो। अगेन इसमें से x प्लस 2 कॉमन आया, बचा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन डबल ब्रैकेट सिंगल जीरो के फॉर्म में आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। सो मेरे पास इसकी दो वैल्यूज आ गई, सो x इज इक्वल टू एक रहेगी माइनस 2, एक रहेगी 3/2। ओके ये अपने पास दूसरा आ गया। फाइन आगे चले। अब इसके कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ साल का पेपर में देख रहा था, उसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था सिंपल लेकिन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। देखिए डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। दे रखा है 15 माइनस 2x
15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। खासियत ये कि इसमें रूट लगा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ये बनने देंगे। a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, एक में x है, इधर रूट x है। अब क्या किया जाए? सिंपल, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा? 15 माइनस 2x का होल रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 15 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? लिखा ना? इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर कितना है। ओके, प्लस 15 को तोड़ेंगे, 15 टूटेगा किसमें? 15 टूटेगा आपका 5 एंड 3 में, और 5 और 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाता है। मैं क्या फैक्टर करते 2 को क्या हम लिख सकते हैं? 5 माइनस 3 लिखा जा सकता है। x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया ना? इसको हमने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या हम इसको लिख सकते हैं? x कॉमन लेके x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से आ गया आंसर आपके पास x प्लस 5 कॉमन, बचा क्या? x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक बार हमने x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिया, मतलब क्या देगा? x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। एक बार हमने लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिया, ये मुझे दे देगा x इज इक्वल टू 3। अगेन x की दो वैल्यूज मिल गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 3। ओके ओके, एक चीज डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि x स्क्वायर अगर 4 है, एक क्वेश्चन में ले लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की आप क्या वैल्यू निकालोगे? सिंपल, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू कितना मिल गया? रूट 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब रूट लगा होता है तो उसकी दो वैल्यूज आती है, एक प्लस एक माइनस। कैसे आ गई भाई? ठीक है, मैथ्स कुछ भी आपको याद करने की चीज नहीं, हर चीज का डेरिवेशन है। देखिए इसको, ये एक अच्छा कंसेप्ट मिला है, डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से x की मेरे पास दो वैल्यू आनी चाहिए, x इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2। कैसे आएगी? ध्यान दीजिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0? क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0? ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस 2 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए x की डबल वैल्यू आ गई। ओके, इस तरह से x की दो वैल्यूज आती हैं। ओके, कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट लगा है, आपने रूट लिया तो दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट समझिए, इस तरह से दो वैल्यूज आएंगी। ओके, चलिए, अब जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया था, उसमें कुछ कंडीशंस थी, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, इसमें भी कुछ कंडीशंस मिलेंगी आपको। जैसे कि पहला कंडीशन क्या है? अब इसमें इसका यूज हो रहा है, लेट मी रब द बोर्ड। और मैंने बताया था इसी सेक्शन में, इस वीडियो के इसी सेक्शन में हम लोग ये d का यूज करेंगे। दिस इज d। d की वैल्यू क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही इस श्रीधराचार्य मेथड का मूल है, जड़ है। ओके, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर d की वैल्यू ज्यादा है 0 से तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, मतलब x की वैल्यू, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमें रियल मिलेंगी। ओके, वो हमें रियल मिलेंगी। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी वैल्यू रियल मिलेगी। ओके, और अगर d की वैल्यू छोटी है 0 से, ओके, तो ये नॉट रियल मिलेगी हमें। ओके, क्लास 10th लेवल में हमें ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इसका क्या यूज है ये हमें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा।
ये इसका यूज हमें क्लास 11 में पता चलेगा। अभी के लिए अगर आपको d की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब 0 से कम आ रही है, नेगेटिव में आएगी, ठीक है, तो हम बस नॉट रियल या फिर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व लिख के छोड़ देंगे। ये हम लोग क्लास 11 पे छोड़ देंगे, ठीक है, 11 वाले करें, अब हमसे भी मतलब नहीं है ना। अब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल तो रहेगी, साथ में इसके जो रूट्स रहेंगे वो अनइक्वल होंगे, मतलब 2 3 6 7 -5 6 कुछ भी, ओके, रूट्स अनइक्वल रहेगी। और अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, और रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स, यानी कि x की दो वैल्यू दोनों ही 2, x की दो वैल्यू दोनों ही -6 कुछ भी, ओके, ये इसका फॉर्मेट हुआ। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, ओके। इसमें 1 मार्कर्स में आपके एमसीक्यूज में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको जॉट डाउन कर लीजिए। ये 3 कंडीशन 1 2 3, अगर ऐसा हो तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा, अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल होगा, ओके। सो इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं। जैसे कि हमें दिया गया इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। तो रूट्स जब रियल और इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या रहेगी, रिमाइंड कीजिए, रूट्स अगर रियल है और इक्वल है तो कंडीशन हमें मिल जाएगी, दैट इज d की वैल्यू क्या रहेगी, इज इक्वल टू 0 मिलेगी। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए भाई इसको जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली k और c की वैल्यू मिली 3। ये तो मिलेगी, a की वैल्यू 2, k की वैल्यू, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 आ गई। इसको लेके हम इसे पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी भाई, k स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो गया 2, c कितना हो गया 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें, ओके। नाउ क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 to the 8 3 the 24 equal to 0, k square equal to 24, अगेन k is equal to रूट 24। अगर रूट रहेगी तो अभी हमने डिस्कस किया था, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, ठीक है, और रूट 24। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 24 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेने में हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगी, और रूट की वैल्यू 24 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू 2 4 कहाँ गया, इंटू 2 इंटू 3, ये मिलेगी प्लस माइनस में। तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए अब रूट जब लगता है तो पेयर्स बाहर निकलते हैं, एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर बन रहा नहीं, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो k की दो वैल्यू रहेगी, कौन कौन सी, एक वैल्यू आ जाएगी k की 2 रूट 6, एक आ जाएगी k की वैल्यू माइनस 2 रूट 6। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी k की, अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हुए तो, ओके, नोट कीजिए। इसी तरह कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लीजिए इसमें से कि जिसमें आपको नॉट रियल प्रूफ करने को है। भाई नॉट रियल होता क्या, देख तो लो। मैं इसीलिए इस पोर्शन को नहीं रब कर रहा हूं जिससे कि आपको रिकॉल मिलता रहे। एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ओके, इसको भी प्रूव ही करना है नॉट रियल है। नॉट रियल होगा कैसे, वही चीज कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी मिली 3, b की वैल्यू मिली 7, c की वैल्यू मिली 8, ओके। d
अगर नॉट रियल है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी 0 से छोटी आ जाएगी। देखते हैं डी की वैल्यू कितनी आती है। डी इज इक्वल टू क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना गिरा 3, सी कितना आया 8। सॉल्व कीजिए, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये बचा 32 इंटू 3 दैट इज 3 टू द 6 96 माइनस 96। देखिए डी की नेगेटिव में आ रही, डी की वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी। ओके फाइन, तो इसलिए हमारे पास जो डी की वैल्यू रहेगी वो लेस देन 0 होगी। इसीलिए सो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, रूट्स इसके रियल नहीं निकल सकते। क्यों निकल सकते, रीजन क्या है इसका, देखिए आगे जाके हमें इसको रूट निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो जब हम नेगेटिव रखेंगे वैल्यू, नेगेटिव में रूट कुछ होता है, प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 9 10 11 12 13 14 15 4 5 6 7 8 9, रूट 45 आया। तो रूट 45 नेगेटिव में आया, नेगेटिव 45 आया ना, तो नेगेटिव में रूट आपको अभी सॉल्व करना नहीं बताया जाएगा, ये एक आपका इमेजिनरी नंबर बनेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जब ये सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू भी रियल नहीं इमेजिनरी ही आनी है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो नॉट रियल होगा। ये मैं प्रूव करना था, हो गया। ओके, ये नॉट रियल का कंसेप्ट है। आगे चलिए, इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें बहुत तरह के, लेकिन जो आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। टू डिजिट क्वेश्चंस, टू डिजिट नंबर। ओके, तो टू डिजिट नंबर मानने का लास्ट क्लास में मैंने बताया था तरीका क्या है, 10x प्लस y बताया था। ओके, ये आपका वंस प्लेस में होता है, ये आपका टेंस प्लेस में होता है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, टू डिजिट नंबर इज सच दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 18, कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 18 है, मतलब क्या बनेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 बना। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा y का कोई काम नहीं है, आगे जाके y गायब करना पड़ेगा हमें, या फिर x गायब करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे हम लोग, तभी इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। खैर, दूसरा, when 63 subtracted from the नंबर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 10x प्लस y से हमने 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो रहा है भाई, टू गेट फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स का इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं प्लेसेस, मतलब 10y प्लस x, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस बन जाता है, जो टेंस डिजिट है वो वंस बन जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो यहां से क्या मिला, इसमें से हम लिख सकते हैं इसको 10x प्लस वाई, इसको इधर लेके आए, माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 63, इधर गया पॉजिटिव का आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 63, इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, 9 टेकिंग कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 63, तो x माइनस y कितना मिला भाई मुझे, 63 by 9 that is 7, x minus y is equal to 7 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, x की निकाल लीजिए, 7 प्लस y मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो कर रहे हैं लिखते चलिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ओके, क्या मिल जाएगा भाई हमें, x की जगह वैल्यू कितनी है, 7 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 18, अंदर डालिए इसको, 7y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18, क्वाड्रेटिक बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दीजिए, श्रीधराचार्य बेस्ट है, उसे सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2 वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, 7 को मैं 9 माइनस 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 9 2 18 होता है, वही हमें चाहिए। ओके, ब्रैकेट खोला, वाई स्क्वायर
प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। y हमने कॉमन निकाला, क्या मिला? y प्लस 9 माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y प्लस 9, यह आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे क्या मिल जाएगा? एक में हमने रखा y माइनस 9, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस 9, और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। ओके, अब हमारे पास ऐसा हमने कोई टू डिजिट नंबर नहीं देखा हुआ जिसमें कि जो यूनिट वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाए, ऐसी कोई डिजिट होती नहीं। ओके, सो इस दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, लिखेंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन हमने सपोज की थी उसमें पुट कर देंगे। मैं अब कर रहा हूं। ओके, x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी? x की वैल्यू हमने कंसीडर की थी x इज इक्वल टू 7 प्लस y कंसीडर की थी, y की वैल्यू 2 रख दे, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मिला, x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू कितना? 9, y की वैल्यू 2 आ गई, टू डिजिट नंबर कितना मिला? 10x प्लस y, दिस इज 10 into 9 plus 2, 90 plus 2 equal to 92 is our that two digit number जिसके बारे में क्वेश्चन की में बात हो रही थी। ओके, दिस इज, इसमें भी आपके एजेस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो लीनियर इक्वेशन में इंपॉर्टेंट थे। देखिए वो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। ठीक है, तो भाई सन की एज को हम लोग x मान लेते हैं और फादर की एज को हम लोग y मान लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल में कोई वो कोताही नहीं है, कुछ भी लीजिए, a से लेकर z तक 26 वेरिएबल है आपके पास। नाउ क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर एजेस इज 45 ईयर्स। जोड़ दो दोनों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे? कंडीशन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो। अब भाई 5 इयर्स एगो क्या होगा? 5 इयर्स एगो की बात कर रहा है, तो 5 इयर्स एगो में कितना हो जाएगा? 5 इयर्स एगो में कंडीशन बन जाएगी भाई जो सन साहब है वो भी हमारे 5 साल छोटे होंगे और फादर जो है वो भी 5 साल छोटे रहे होंगे। ओके, 5 इयर्स एगो ही था ना, 5 इयर्स एगो। ठीक, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। वाज का मतलब इक्वल टू, लास्ट क्लास में बताया था। अब इसको करते हैं सॉल्व। कितना आ जाएगा भाई? ये मिल जाएगा हमें, करो मल्टीप्लाई, x इंटू वाई, ठीक है, माइनस 5x। ठीक है, और एक काम कीजिए इसमें, एक इसमें अगर इसको ये करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कि यहां से हम सिंपल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें कितना रह जाएगा? y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स आया ना, ताकि वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? x माइनस 5, और ये कितना मिला? 45 माइनस एक्स, y की जगह 45 माइनस एक्स रख दी, माइनस 5 इक्वल टू 124 चल रहा है, चलने दीजिए। ये कितना मिल जाएगा? x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ये सॉल्व कितना आ जाएगा? x इंटू 40, दिस इज 40x, x इंटू x दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस 40 इंटू 5 दैट इज 200, एंड दिस मेक्स प्लस का 5x इक्वल टू 124। क्लियर? इतना क्लियर है? यहां पे हमने क्या किया? 5 साल पहले सन और फादर दोनों 5-5 साल की एज हमने कम कर दी, 5-5 साल कम कर दिए, प्रोडक्ट उसका 124 कर, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था। नाउ अब हमने यहां से y की वैल्यू निकाली, फादर की वैल्यू निकाली, निकाल के वैल्यू पुट कर दी, जिससे कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ सन की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, उसको हम लोग बाद में फिर फादर के में जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 40x और 5x जोड़ के मिल गया 45x। ओके, और ये माइनस 200 है, ये इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0 मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी भाई हमारे पास? माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये फॉर्म हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ही वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, ठीक है, ओके। तो हमने यहां से क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0 आ गया, माइनस साइन उधर भेजा, 0 पर माइनस 1 0 ही आना है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, लगाइए, 3 to 4 का एलसीएम निकालिए ऐसा कि प्लस या माइनस करने पे 45 आ जाए, कीजिए। इस पोर्शन में रख कर रहा हूं, या फिर इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके मुझे कमेंट में भेजिएगा, ओके। दैट्स होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यस, फ्लाइट टाइम वाला। फ्लाइट टाइम वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट में भेजना है, ओके। देखिए फ्लाइट टाइम वाले के लिए ट्रिक कह रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2800 किलोमीटर, ओके। क्या हो रहा है 2800 किलोमीटर में, इन एन एयरक्राफ्ट इज स्लो डाउन इज स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब, उसने स्पीड कर दी कम, ठीक है। तो पहले की स्पीड इसमें मान लेते हैं हम लोग, लेट हिज ओरिजिनल स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। मौसम खराब, स्पीड कम हो गई, ठीक है। अब स्पीड कितनी हो गई, नाउ स्पीड कितनी हो गई आपके पास, x कितनी कम कर देता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है, 100 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड अपनी डाउन कर देता है, कर दे भाई स्पीड डाउन, ठीक है। तो टाइम अगर स्पीड कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम बढ़ जाना, कितना बढ़ता है, एंड द टाइम वॉज इंक्रीज बाय 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स, टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन के लिए पहले एक चीज समझिए कि इंक्रीज इन टाइम मतलब टाइम में बदलाव, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30, ये कंडीशन हो गई। अब बाकी सब हमें किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये अकेला बंदा मिनट में घूम रहा है, इसको उठा के हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करके, आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया हमने, ठीक है। मेन इक्वेशन हमारे पास यही थी, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30, आवर में कन्वर्ट कर दिया 60, यानी कटा 1/2 आ गया, कर्सर बाद में लगाएंगे कि हम लोग बोलना चाहिए। अब टाइम का डिफरेंस हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाना है, ओके। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपके पास 2800 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है x, ओके, माइनस सेकेंड कंडीशन में भी उसको 2800 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, 2800 अपॉन, अब स्पीड कितनी है x माइनस 100 इज इक्वल टू, ये कटा बचा कितना 1/2। अब इसमें एक ट्विस्ट है, देखिए हमसे अगर कहा जाए 2800 में 2800 अपॉन x और 2800 अपॉन x माइनस 10, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा कि ये बड़ा, क्योंकि भाई माइनस हम छोटे से बड़े का तो नहीं कर सकते ना, बड़े से छोटे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर न्यूमरेटर सेम है, ये आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमें, ये डिनोमिनेटर छोटा है मतलब फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहां की, इसको यहां कीजिए, कर देते हैं भाई, क्या मिला हमें, ये मिला x माइनस 100 और यहाँ पे x, ये आ गया कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फुलफिल्ड, एलसीएम ले डालिए, काम खत्म।
यहां से हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने से पहले काम कर लीजिए, इसमें 2800 कॉमन निकाल लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 2800 हमने कॉमन निकाला, बचा कितना 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 बचा। अब x माइनस 100 इंटू एक्स आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 और यहां पे क्या चल रहा है भाई, यहां पे चल रहा है 2800, ठीक है, ये भी कितना आया x माइनस 100 आ गया। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2800 और ब्रैकेट खोला x माइनस x प्लस 100 अपॉन x स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यहां x कटा, कितना आ जाएगा, दिस इज 2800 इंटू 100 दैट इज डबल डॉट लग गया, इंटू 2 कर दें, इसको इधर ले जाए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 28 2 जा 56 1 2 3 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या बन गई, इसको उठा के यहां ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 1 2 3 4 0, ओके, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इसका क्वाड्रेटिक फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, करेंगे। एक तो आप लोग कमेंट करके मुझे भेज ही रहे हैं, ये वाला मैं कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन वैसे भी है, इस तरफ का क्वेश्चन मैं रख कर रहा हूं, ओके। ऑइलर स्पीड एक्सिंग वही निकालना है हमें, इसको छोड़ दे रहा हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 56 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू 7 मिल जाएगा, 7 8 का 56, ठीक है, और 7 माइनस 8 माइनस 1 करने पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इधर 100 को लिख सकते हैं 800 माइनस 700, देखिए मेरे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, x माइनस 56 1 2 3 4 इक्वल टू 0, देखिए 8 7 जा 56 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, 800 माइनस 700 इज इक्वल टू 100 आ रहा है, कंडीशन फुलफिल्ड, ओके। अब इसका फैक्टराइज कर दीजिए हमें, कितना मिल जाएगा, इस तरफ आ रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 800x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 700x और माइनस 56 1 2 3 4 इक्वल टू 0। यहां से हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 800 प्लस 700 कॉमन निकाला, x माइनस 800 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x माइनस 800 कॉमन निकाला, बचा x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 800 इक्वल टू 0, यहां से कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू 800 और x प्लस 700 इक्वल टू 0, तो यहां से कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू माइनस 700। अब एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही, एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही, जरूरी नहीं कि सारी नेगेटिव वैल्यू हम लोग छोड़ते जाएं, ठीक है, बट वी हैव टू कंसीडर कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी, सो x is equal to 800 kilometer per hour. What is x? Or original speed. Original speed is equal to 800 kilometer per hour. Okay? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा आईडी कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दे रखे हैं, उसमें मुझे कॉल बैक कीजिएगा, कॉल करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द कंसेप्ट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सी यू गाइस।